कि वो खुद को सुरक्षित रखने में कितना बड़ा योगदान देते हैं। तो दिल्ली के बाद महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया भी 7 जून से शुरू होगी, लेकिन लोग अभी से लापरवाही बरतने लगे हैं। मुंबई में आज लोग बेवजह सड़कों पर निकले दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। सड़कों पर भी गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा देखी गई, जबकि राज्य सरकार ने छूट देने के लिए नियम बाकायदा इसके बनाए हुए हैं। क्या ताजा हालात हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कोरोना कर्फ्यू है उसको 15 जून तक बढ़ा दिया गया है और जब से जो खबर है वो मुंबई का को मिली है तो मुंबई का अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। वो बेवजह मुंबई की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो मुंबई पुलिस है वो एक्शन में आ गई है। इस वक्त मैं मुलुंड के टोल नाका पे मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो एकदम एक्शन में है। यहाँ से जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जा रही है, मुंबई पुलिस उनसे रोक कर उनसे सवालात कर रही है कि आखिरकार वो घर से बाहर क्यों निकले। साथ ही साथ उनसे उनका लाइसेंस मांग रही है, उनकी जो एक्टिवा या बाइक है उसके डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और उनसे पूछ रही है कि ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बेवजह अगर कोई भी जो लोग हैं वो घर से बाहर घूम रहे हैं तो उन पे कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। शनिवार और रविवार का दिन है तो जो मुंबई की जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रही है। इसके लिए जो मुंबई पुलिस है वो और भी ज़्यादा एक्शन में आ गई है और अगर ऐसा कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, साथ ही साथ उनके पास कोई वजह नहीं है घर से बाहर निकलने की, तो मुंबई पुलिस उन पे कड़े एक्शन ले रही है। साथ ही साथ देख सकते हैं कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुंबई पुलिस से बहस करते भी नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस पहले उनसे प्यार से समझा रही है कि अभी जो है वो जो कर्फ्यू है वो खुला नहीं है, जो मंडे से है वो कुछ सारी जो चीज़ें हैं वो खुलने वाली हैं, तो अभी वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन जो मुंबई का है वो कोई भी बात जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुंबई के कई सारे जो इलाके हैं वहाँ पर नाकाबंदी करके जो पुलिस है वो एक्शन में है। मुंबई में मौजूद हैं आशीष दीक्षित, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, 7 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई में शुरू होगी, लेकिन उसके लिए जो नियम है कि लोग लापरवाही ना बरतें, कोई खास तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे प्रशांत, पहली बार जब अनलॉक हुआ था उसके बाद लोगों की लापरवाही हो या प्रशासन की ढील हो, इसके चलते दूसरी लहर आई जो पहली लहर से कई ज्यादा खतरनाक थी। कई ज्यादा लोगों की मौतें इसमें हुई। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इस बार फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 लेवल्स सरकार ने तय किए हैं, जिसमें कि पॉजिटिविटी रेट, किसी जिले का पॉजिटिविटी रेट और वहाँ पर जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, उसके अनुसार ये जो बेड्स जो जिले हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे हर हफ्ते जो स्थानिक वहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के वो प्रमुख हो या फिर कमिश्नर हो, वो हर हफ्ते के हफ्ते मौजूदा स्थिति की जानकारी जो है वो सरकार को देंगे। और हर हफ्ते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शहर हैं, चाहे कोई ज़िला अगर लेवल 1 पे है तो वो लेवल 5 पे भी जा सकता है। हर हफ्ते ये जो ज़िले हैं ये चेंज होंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो सोमवार से रियायतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उसे लेकर जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई का पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 5.5% है। ये कहना मुश्किल है कि मुंबई लेवल 2 में आती है या लेवल 3 में आती है। जब हमने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से इस बारे में सवाल पूछा तो उनका भी यही कहना था कि बीएमसी के जो कमिश्नर है इकबाल चहल, वो पूरी जानकारी लेकर आज या कल में निर्णय ये सबसे अहम भी है आशीष कि किस तरह से नियम बना करके अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी। और महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना के मामले कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए यह फैसला किया गया कि 7 तारीख से यानी कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इसके लिए खास ध्यान दिया गया है कि किस तरह से अलग अलग लेवल बनाए जाएंगे और उसके तहत ही इन्हें छूट भी मिलेगी। सबकी नज़रें मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, उस पर हैं कि मुंबई किस लेवल पे आता है और यहाँ अनलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से कब शुरू हो पाएगी। देखिए, कमिश्नर साहब इसको लेके ऐलान करेंगे सोमवार से, अभी रविवार का दिन है। लेकिन
मुंबई शहर जिस तरह से पॉजिटिविटी है वो 5% से कम है। बेड की उपलब्धता भी 75% से ज़्यादा है। कमिश्नर साहब उसको पूरी तरह से किस तरह से अनलॉक करना है, महानगर पालिका कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकार उनके पास हैं, तो वो उसको लेकर निर्णय जाहिर करेंगे। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। आशीष, ये बताया जा रहा है कि कमिश्नर देखेंगे कि किस स्थिति में है, किस लेवल पर आ रहा है ये स्थान, और उसके हिसाब से उन्हें छूट मिलेगी। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब भी पाबंदी है, जहां रियायत नहीं है, और वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में अभी भी अगर लेवल 1 में भी है तो पाबंदी लागू रहेगी। लोकल ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लाखों की संख्या में। सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर रेलवे हो या वेस्टर्न रेलवे हो, इसमें यात्री अपने ऑफिसेज की तरफ, कॉलेजेस की तरफ या स्कूल की तरफ जाते हैं। सरकार के साफ निर्देश हैं कि लोकल ट्रेन शुरू करने के अभी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी अभी बंद रखा गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगती है। अचानक से ये हमने देखा था जब पहली बार अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की थी, उसके बाद धार्मिक स्थलों पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ होने लगी थी। कई लोग उसमें से ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क तक लगाने का ज़रूरी नहीं समझा था। इसीलिए सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया है कि ये दो जो चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल फ़ौरन शुरू नहीं होंगी। आने वाले दिनों में अगर कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो मामले हैं, वो इसी तरह कम होते रहे तो ज़रूर ये दोनों चीज़ें भी आगे चलकर शुरू हो सकती हैं। प्रशांत, बिल्कुल। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि दिल्ली में भी अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन की बात कही जा रही है।